हमारे वीरेंद्र सिंह, मैं उनसे कहूँगा कि वो आए, समय का स्वयं ध्यान रखें, विचारों का स्वयं ध्यान रखें, ऐसे विचार जो विचार छू जाए दिल को, और ऐसा धम्म का प्रचार जो धम्म दिलों में समा जाए। इसके ऊपर जो प्रभावशाली प्रकाश डाल सकते हैं वो अपने संक्षिप्त समय में डालने का कष्ट करें। वीरेंद्र सिंह साहब। किसी ने पुराण तो किसी ने कुरान लिख डाला, और जिसे रोका गया स्कूल जाने के लिए उसी बाबा साहब ने तो इस भारत का संविधान लिख डाला। तो दोस्तों, आज यहाँ पे धम्म माथीरो जी के 14वें स्मृति दिवस पर मुझे यहाँ पे बुला के यहाँ के आयोजक कमेटी ने, खासकर बीपी थ्रो साहब ने मुझे बुला के जो यहाँ पे सम्मान दिया है, मैं उनका दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और अहिंसा के सागर, करुणा के सागर भगवान बुद्ध, बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, वे बहुजनों को सत्ता की कुर्सी तक पहुँचाने वाले मान्यवर काशीराम साहब, वे आज ओबीसी समाज को तथा हमारे वंचित वर्ग को शिक्षा के रास्ते पे ले जाने वाले ज्योतिबा फूले साहब, उनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले साहब, सावित्रीबाई फूले जी, वह उनके इसी काम में हाथ बढ़ाने वाली माता फातिमा बेग, वे उनके भाई उस्मान बेग, तथा रानी झांसी को हर कोई जानता है, लेकिन झलकारी बाई को कोई नहीं जानता। ग्वालियर के किले में 65 अंग्रेजों को अपनी तलवार से काटने वाली झलकारी बाई, तथा हमारे जितने भी महापुरुष हुए हैं जिन्होंने भी हमारे समाज के उत्थान के लिए कार्य किया है, सभी के चरणों में मैं नतमस्तक होते हुए दोस्तों, मैं इस कार्यक्रम के लिए यहाँ के आयोजकों का दिल की गहराइयों से वंदन करता हूँ, क्योंकि इसी तरह के कार्यक्रम अगर हमारे चलते रहे तो हमारे समाज को, जो हमारा समाज कहीं गुम हो गया है, उसको दोबारा से ये लोग प्रसार करके लाने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें जो ये लोग कदम उठाते हैं, ये एक बहुत ही सराहनीय कदम है। दोस्तों, मैं ये कहूँगा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि दलित कभी हारता नहीं, अरे शूद्र कभी हारता नहीं, इसे हराया जाता है। और दक्षिणा के बहाने अंगूठा को एकलव्य का कटाया जाता है, अंगूठा एकलव्य का कटाया जाता है, और शूद्र होने के कारण बाबा साहब को स्कूल के बाहर बिठाया जाता है। शूद्र कभी हारता नहीं, इसे हराया जाता है। 1857 का गदर मतादीन वाल्मीकि बनाम ब्रिटिश सरकार था, नाम उसका मिटा के नाम अपना लिखाया जाता है। वैसे तो हमें पढ़ने की कोई इजाज़त नहीं देता, अगर माता सावित्रीबाई पढ़ाने की कोशिश करती है तो उसके ऊपर कीचड़ और गोबर फेंकवाया जाता है, और दलित कभी हारता नहीं, उसे हराया जाता है। दोस्तों, संत रविदास और संत कबीरदास ने इनके ढोंग पे जब चोट करने की कोशिश की तो उन्हें भक्तिकालीन कवि बताया जाता है, और ईवी रामेस्वामी पेरियार साहब ने इनके भगवानों की पोल को उजागर किया तो उन्हें जातिवादी कवि बताया जाता है। तो दोस्तों, शूद्र कभी हारता नहीं, उसको तो हमेशा हराया जाता है, और हराने की हिम्मत किसी दूसरे की नहीं है। जब भी हम हारते हैं तो अपनों से ही हारते हैं। इतिहास गवाह है, काशीराम साहब जो प्लेटफार्म हमारे दलित समाज को देख के गए थे, हमारे बहुजन समाज को देख के गए थे, अभी हाल में चुनाव हुआ है, परिणाम आपके सामने है। काशीराम साहब के लगे पेड़ को जब तक पेड़ हरा रहा उसके फल लोग खाते रहे, लेकिन अब धीरे धीरे जब वो पेड़ सूखने लगा है, क्योंकि उन लोगों ने उस पेड़ में खाद पानी देने की कोशिश नहीं की, बल्कि उस पेड़ को तेजाब डाल के सुखाने की जो कोशिश की है, और धीरे धीरे पेड़ वो सूखने की कगार पे है। तो हमें हमारा जो जन सैलाब है, हमारा जो दलित वर्ग है, वो तो जागा हुआ है, लेकिन कमी कहाँ है कि जो हमारे नेता है वो सोए हुए हैं। जागने की जरूरत नेताओं को थी, लेकिन नेता सो गए हैं। जनता जागरूक है, जनता परेशान है, जनता चाहती है कहीं की कोई रास्ता निकले,
लेकिन अभी वर्तमान परिस्थितियों में आने वाले कुछ दिनों में भी अभी रास्ता दिखाई नहीं देता। अभी दलितों की राजनीति गर्त में पहुंच चुकी है। अब हमें से ही किसी को काशीराम बनना पड़ेगा, किसी को अंबेडकर बनना पड़ेगा, तभी जाके हम अपने समाज को आगे ले जाने की कोशिश करेंगे। इसमें नेताओं को दरकिनार करते हुए अपने बीच से किसी नेताओं को निकालना पड़ेगा। मैं कहता हूं दोस्तों, मैं कहता हूं कि ना करो वंदना उनकी, अरे जिनको तुम जानते नहीं, अरे क्यों पड़े हो उनके चक्कर में जिनको तुम पहचानते नहीं, अरे क्यों पड़े हो उनके चक्कर में जिनको तुम जानते नहीं। अरे मेरा कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आज हम उस स्टेज पे खड़े हैं। अभी हमारे प्रोफेसर MP राणा साहब का भी दर्द वही था, हमारा भी दर्द यही है। बहुत सारे लीडर हैं, हमारे बाबा साहब ने कहा था कि संगठित रहना, शिक्षित रहना, संघर्ष करना। हम शिक्षित भी हैं, संघर्ष भी कर रहे हैं, लेकिन हमारे लोगों ने छोटे छोटे संगठन को बना के जो हमारे समाज को बांटने का काम किया है, हमें उससे लड़ने की जरूरत है। हमें वो सारे संगठनों को एक मंच पे आने की जरूरत है। अरे अपने संगठन तो हम बाद में चला लेंगे, पहले समाज के ऊपर जो हो रहे अत्याचार पहले उनको निपटाने की जरूरत है, उनसे संभलने की जरूरत है। मैं ये कहूँगा कि फकत शोर मचाने से कुछ नहीं होगा। अरे फड़फड़ा लो होठों को फड़फड़ाने से कुछ नहीं होगा। अरे समझ जाओ दवाई के मुहाने पर हो और कोई और नहीं। SC ST OBC और माइनॉरिटी आप ही इन पाखंडियों के निशाने पर हो, आप ही इन पाखंडियों के निशाने पर हो। अरे सारे शिकवे, सारे गिले भुला के मिलो। अरे नफरत की दीवार जो दिलों में पाली है उसको गिरा कर मिलो। अगर आज एक ना हुए तो मिटा दिए जाओगे। अरे पतझड़ के सूक्ष्म पत्तों की तरह हवा में उड़ा दिए जाओगे, पतझड़ के सूक्ष्म पत्तों की तरह हवा में उड़ा दिए जाओगे। अपने हर दौर को पलट कर देखो, अरे अपने गुजरे हुए हर पल को उलट कर देखो। अरे हम तो पहाड़ों का जिगर साफ किया करते थे। अरे हम सम्राट अशोक के वंशज हैं जो बहते हुए दरिया का मुख भी मोड़ दिया करते थे, मुख मोड़ भी दिया करते थे। अरे ठंडे कमरों हंसी महलों से बाहर निकल के आओ। अरे फिर से तपती हुई सहराओं में निकल कर आओ। तुम जब चाहो तो सरकार गिरा सकते हो और पल पल में दुश्मन दिन का सिरा जा हिला सकते हो। तो मेरे दोस्तों, बहुत सारी बातें कहने की हैं, बहुत सारे वक्तागण यहाँ पे बोलने के लिए हैं। हमारे प्रोफेसर रतनलाल जी आए हुए हैं, बहुत हम फेसबुक पे इनको सुनते हैं, बहुत हम देखते हैं, उनको भी सुनना है। और हमने महेंद्र प्रताप राणा जी को सुना, हमारे प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जी आने वाले थे, किसी कारण से नहीं आए। हमारा तो यही वो है कि कैसे भी करके आज जो समाज गर्त में जा रहा है उसको संभाल लो। अगर नहीं संभाल पाए, जब तक संभलने का नंबर आएगा बहुत देर हो चुकी होगी। मैं ज़्यादा बात ना करते हुए आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि हमें राम लक्ष्मण नहीं अंबेडकर चाहिए। हमें राम लक्ष्मण नहीं, सब अंबेडकर चाहिए। हमें भाषण नहीं, रोजगार चाहिए। अरे हमें धर्मतंत्र नहीं, लोकतंत्र चाहिए। हमें शौचालय नहीं, विद्यालय चाहिए। हमें मंदिर नहीं, हमें स्कूल चाहिए। हमें असमानता नहीं, समानता चाहिए। हमें अन्याय नहीं, न्याय चाहिए। अरे हमें गांधी नहीं, भीम चाहिए। होना तो इस बात के लिए अब इनकलाब चाहिए। जय भीम, नमो बुद्धाय।